नमस्कार। भक्ति दरबार में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, भक्ति दरबार में आपको भक्ति से संबंधित जानकारी देने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको पता है, अब कुछ दिनों में श्राद्ध आने वाले हैं। इन श्राद्धों का क्या महत्व है, ये किस लिए मनाए जाते हैं, इनका क्या कारण है और उन कारणों को दूर करने के लिए क्या किया जाए, इसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। जिस तरह से हम देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा पाठ करते हैं, उसी तरह से पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए हम श्राद्ध, कर्म और तर्पण करते हैं। हिंदू धर्म में पितरों को देव माना गया है। माना जाता है कि पितरों का तर्पण, पिंडदान व श्राद्ध विधि पूर्वक नहीं किया जाए तो परिवार पितृ दोष से पीड़ित होता है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में पितृ दोष हो तो उसके जीवन में कई तरह की परेशानियां आती रहती हैं। कोई काम भी नहीं बनते, वो जिंदगी में परेशान रहता है। इसी तरह से कुछ बात करेंगे पितृदोष के क्या लक्षण होते हैं और उनके लिए क्या किया जाए। शास्त्रों के अनुसार आपके पूर्वज या पितरों ने कोई गलती की हो तो उसका भुगतान आपको भी करना पड़ता है। कई ऐसी समस्याएं होती हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम कहा जाता है। पितरों में कुछ ऐसे दोष होते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में समस्या पैदा करते हैं। अगर इनका निवारण किया जाए तो ज़िंदगी में कोई समस्या नहीं रहती, समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। यदि आपके परिवार के पूर्वजों द्वारा किए गए पाप कर्म का फल आपको भी भोगना पड़ता है, यह आपके पूर्वजों का ऋण आप पर लगता है। आपकी कुंडली में ऋण है तो इसका कैसे पता लगे? इसका लक्षण होता है कि कार्य अटके पड़े रहेंगे और रिश्तों में आपसी प्रेम नहीं रहता। एक पितृदोष ऐसा भी होता है, आपके पूर्वजों ने किसी मंदिर अथवा देव स्थान को तोड़ फोड़ की होगी। यह भी हो सकता है पीपल का पेड़ काटा हो, ऐसे में भी पितृदोष लग। कुछ ऐसा भी होता है आपके पितरों ने कुल की परंपरा और रीति रिवाजों को मानने से इनकार कर दिया हो। इसका कारण ये है कि यदि आपके घर के नीचे या आसपास भट्टी जल रही है या छत से सूर्य के प्रकाश आने के लिए कई सारे छेद हैं, आप नास्तिक विचारधारा से जुड़ जाएंगे। यह भी हो सकता है कि आपके पूर्वजों ने किसी बुजुर्ग को सताया हो। यही माना जाता है कि बच्चे के जन्म के बाद माँ को उससे दूर रखना होगा। आसपास के कुएं में कचरा डाल रहे हैं या नाला बन गई नदी में कचरा डाल रहे हैं, आप बदबू वाले क्षेत्र में रहते हैं, यह भी एक पितृदोष का कारण होता है। आपके पूर्वजों और बड़ों बुजुर्गों ने किसी लालच के कारण किसी गर्भवती महिला को मारा होगा या सताया होगा। एक कारण ऐसा भी हो आपके पूर्वजों ने किसी का नुकसान किया हो, घर में आग लगाई हो या किसी को जहर दिया हो या किसी पशु को मार डाला हो। घर में कोई अच्छा फंक्शन होता है या त्यौहार होते हैं, ऐसे में परिवार से दूर रहना, रिश्तेदारों से कभी ना मिलना, यह भी एक पितृदोष माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि किसी पूर्वज ने किसी की बहन या बेटी को सताया या मारा होगा। ऐसा भी होता है आपके पूर्वजों ने किसी अपने को धोखा देकर उसे घर से बाहर निकाल दिया हो या उसका हक छीन लिया हो। इसका संकेत यह है कि आपके घर का एक द्वार दक्षिण में खुलता होगा या किसी ऐसे इंसान से जमीन छीन ली गई जिसके संतान नहीं है। यह भी पितृदोष माना जाता है। घर में पीपल का उगना पितृदोष का एक लक्षण होता है। घर की दरारों या टूटे गमले में पीपल का पौधा उगाना भी अच्छा संकेत नहीं होता। कोई इंसान कड़ी मेहनत के बाद भी नौकरी या व्यापार करता है तो उसमें परेशानी आती है, यह भी एक पितृदोष का कारण होता है, जिससे कि तरक्की हासिल नहीं हो पाती। बच्चों का लगातार बीमार रहना पितृदोष का कारण है। परिवार के सदस्यों के बीच अक्सर विवाद होना, यह भी पितृदोष का कारण है। जीवन में कोई बड़ी दुर्घटना होना पितृदोष का कारण ही माना जाता है। वैसे तो हर इंसान के जीवन में समस्या आती ही रहती हैं। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो कि हमारे पूर्व जन्म के या हमारे पितरों के पितृदोष से हमारे जीवन में समस्या आती हैं, जिनका समाधान करना जरूरी होता है। ऐसे ही कुछ शास्त्रों के अनुसार आपको मैं उपाय बता रहा हूँ। पितृदोष के लिए सोमावती अमावस्या को पीपल के पेड़ के पास जाएं। उस पीपल के पेड़ के पास जनेऊ रखें। एक जनेऊ भगवान विष्णु के नाम का रखें, पीपल के पास ही रख दें। पीपल के पेड़ की ओर भगवान विष्णु की प्रार्थना करें। 108 परिक्रमा उसकी करें। परिक्रमा के बाद एक मिठाई जो आपके इच्छा के अनुसार पीपल को अर्पित करें। परिक्रमा करते वक्त ओम नमः भागवते वासुदेव मंत्र का जाप करते रहें और जब आपकी परिक्रमा पूरी हो जाए, पीपल के पेड़ और भगवान विष्णु के लिए प्रार्थना कीजिए और जो भी जाने अनजाने में अपराध हुआ है उसके लिए क्षमा मांगिए। सोमावती अमावस्या की पूजा से बहुत ही जल्दी उत्तम फल मिलने की प्राप्ति होती है। या कौवा और मछलियों को चावल और घी मिलाकर बनाए गए लड्डू हर शनिवार को दीजिए। पितृदोष किसी भी प्रकार की सिद्धि को नहीं आने देता, सफलता दूर दूर रहती है।
व्यक्ति केवल भटकाव की तरह ही रह जाता है। अगर कोई व्यक्ति माता काली का उपासक है, किसी भी प्रकार का दोष उसकी जिंदगी से दूर रहता है। पितृदोष जो व्यक्ति की पिशाच योनि में चले जाते हैं वे दुखी रहते हैं। उनके दुखी रहने का कारण मुख्य यह माना जाता है कि उनके ही खून के होनहार उन्हें भूल गए। पितृदोष से हर आदमी परेशान रहता है। इसका समाधान करना जरूरी होता है। इसके लिए पूजा पाठ करानी जरूरी होती है। जो भी आपके पुरोहित हों, जो भी आपके पंडित जी हों, उनसे सलाह लेके पितृदोष के लिए पूजा जरूर करवाएं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि को 17 सितंबर को प्रातः 11:44 से श्राद्ध चालू हो जाएंगे। पूर्णिमा तिथि का समापन 18 सितंबर को सुबह 8:04 पर होगा। शास्त्रों के हिसाब से हमारा जो श्राद्ध है पितृ दिवस है, अमावस्या पितृपक्ष समाप्त 2 अक्टूबर को होगा। इसके बाद नवरात्रे चालू हो जाएंगे। आपको मैंने पितृपक्ष के बारे में जानकारी दी। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।